हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट क्लास में हमने 1 मार्क्स के 10th क्वेश्चन कर लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 हम ले रहे हैं एक सैम्पल पेपर केवी का, उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज़ द साइड ऑफ स्क्वेयर हुज एरिया इज़। एक स्क्वेयर की साइड क्या होगी अगर आपको उसका एरिया दिया है 441 मीटर स्क्वेयर। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ एरिया। अगर स्क्वायर है उसका एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। यहाँ पे आपको एरिया दिया गया है, दैट इज़ 441 दिया गया है। अब साइड क्या है, साइड हमें पता नहीं है, तो साइड का स्क्वायर है। अब स्क्वायर को जब हम आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर का क्या बन जाएगा, अंडर रूट। सो दिस इम्प्लाइज साइड इज इक्वल टू रूट 441। अब 441 का आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। आपको पता है 21 सा 441। इसके हमने दो मेथड किए हैं, एक तो किया है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला और एक किया है इस तरह से 441। यहाँ पे पेयरिंग करते थे हम, ठीक है। पहले क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4। जितना हमने टेबल पढ़ा वही नंबर हम ऐड कर देते हैं, 2 2 4 हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला पेयर जो वो नीचे आ जाएगा, 41 आ जाएगा, 41 से 41 चला जाएगा, तो आपकी साइड आ जाती है 21। सो राइट ऑप्शन इज़ 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे आपको ऐड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है आपके 9th चैप्टर से। ऐड करने के लिए आपको पता है हमेशा लाइक टर्म्स में ऐड होंगी। अगर स्क्वायर वाली टर्म है तो वो किसी स्क्वायर वाले टर्म में ऐड होगी। अगर विदाउट स्क्वायर है टर्म तो वो जिस रूप में होगी वो उसी रूप में ऐड होगी। पहले 5m हमें बाहर दिखाई दे रहा है, हम ले जाते हैं इसको अंदर, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि ये बाहर है, इसका रिलेशन इसके साथ भी है और सेकेंड वाले नंबर के साथ भी है। सो 5 3 ज़ार 15, m आ गया, माइनस 5 1 ज़ार 5। और जब आप m को m से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 5m स्क्वायर। क्योंकि आपको करना है ऐड, आप दो टर्म्स के बीच में साइन लगाएंगे प्लस का। अब यहाँ पे अगर मान लो माइनस होता तो हम ये चीज़ ब्रैकेट में रखते, क्यों? क्योंकि माइनस जो है वो अंदर के साइन चेंज कर देता है, टर्म्स के साइन बदल जाते हैं। प्लस वाले साइन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसलिए हमें कोई ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं हम, ये स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, ये m वाले टर्म्स हैं। प्लस माइनस माइनस 6m में m स्क्वायर में से 5m स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास बच जाएगा 1m स्क्वायर। क्योंकि बड़ी टर्म 6 है, इसका साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रही। नाउ 15m और ये है माइनस के 13m, प्लस माइनस माइनस 15 में से 13 गए, बच गया आपके पास 2। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिखाई दे रही हैं। सबसे पहला काम हमारा, इसको साइंटिफिक जो जनरल नंबर दिया गया, जो इतनी सारी ज़ीरोज़ हैं, ये पॉइंट जो है आपको ले आना है 1 और 6 के बीच में। ये है आपका नंबर, ठीक है। डेसिमल को आपको यहाँ से प्लेस करके कहाँ ले जाना है, यहाँ तक। आप कितने प्लेस मूव कर रहे हैं, ये जो ज़ीरोज़ हैं 1 2 3 4 5 6 पेयर है, 3 ज़ीरोज़ के, तो 6 3 ज़ार 18 ज़ीरोज़ हैं। डेसिमल को 1 के आगे लेके जाना, तो मतलब आप कितने प्लेस चल के गए, आप चल के गए 19 प्लेसेस, ठीक है। तो यह जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होगा। क्योंकि आप यहाँ पे लेफ़्ट से राइट लेके जा रहे हो तो नेगेटिव 0 पॉइंट, मतलब बोलने का क्या है कि 16 डिवाइडेड बाई सो मैनी ज़ीरोज़, ठीक है। जो डिवाइडेड में है ज़ीरोज़, जब आप ऊपर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव में आएंगी, ठीक है। ये आ गया आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, 2 रेज़ टू पावर -1 -4 रेज़ टू पावर -1 एंड होल रेज़ टू पावर -1। अगेन सबसे पहला काम हमारा, जो पावर नेगेटिव है उसको बनाइए पॉजिटिव। पावर पॉजिटिव कैसे बनेगी, जब आप 1 में टर्म्स को ले जाएंगे, यहाँ पे भी 1 में टर्म्स को ले गए। अभी ये बाहर वाला साइन नेगेटिव ही रखिए।
अंदर वाले चीज़ों का हम ले लेते हैं एलसीएम। 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4, 4 से 2 को डिवाइड किया 2, 2 से ऊपर को मल्टीप्लाई किया 2, 4 से 4 को डिवाइड किया 1, 1 1 सर 1, तो 2 में से 1 गए, आपके पास आ गए 1/4 रेज़ टू पावर -1। अब इस पावर को नेगेटिव बनाना है, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव करना है आपका काम। तो ये अंदर वाली टर्म क्या हो जाएगी, रिवर्स। जब आपके पास 2 रेज़ टू पावर -1 था, आप 1 अपॉन में लेके गए। जब इस टर्म का भी -1 है, जब आप 1 अपॉन में इस टर्म को, टर्म तो ये है ना, इसको लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और 1 अपॉन समथिंग है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 4/1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 4। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 15 में। 2a² + 2b² - ab, जहाँ a की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे, b की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ आपको a दिखाई दे रहा है वहाँ पे वैल्यू 2 पुट करेंगे और b की जगह 1 पुट करेंगे। तो एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, ये आ गया 2, a की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ 2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 2 b का स्क्वायर मीन्स b की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर, माइनस a की जगह 2, b की जगह 1। इसको सॉल्व करेंगे आप, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आपके पास आएगा 2, 2 1 ज़र 2, एक 2 प्लस का है एक माइनस का है, तो आपके पास सीधा आंसर बन जाता है 8। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ मूविंग टू सेक्शन बी, जहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट, या 1296 का फाइंड आउट करिए, या फिर डेसिमल नंबर है 2.25 उसका स्क्वायर रूट। पहले वाले पार्ट के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप छोटी क्लासेस से करते आए हैं। जैसे 2 से स्टार्ट कर दिया मान लीजिए, तो आप टेबल पढ़ते जाएंगे, 2 6 12, 2 4 8, एक कैरी हो गया, 2 8 16, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। या फिर आप जो बड़ा मेथड है इससे कर सकते हैं। इससे क्या करते हैं, आप पेयर कर लेते हैं, पहले पेयर बना लेते हैं। पहले 12 को टेबल पढ़ा जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, तो मतलब 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, इस तरह से आ गया। 12 में से 9 गए, 3 आ गया आपके पास। अगला पेयर उतार लिया हमने 96, 3 का टेबल पड़ा था तो 3 में 3 ऐड करके क्या बन गया 6। अब 6 के साथ जैसे मान लीजिए आप 62 का टेबल चलते हैं, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, ऐसे आ गया। ये इसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटी टर्म है। 3 3 ज़ा 9 होते हैं, 4 4 ज़ा 16, हमें 6 ही चाहिए 1 डिजिट पे, तो 4 4 ज़ा 16। अब ये भी टर्म बहुत कम रह गई, 5 5 सा 25, 6 6 सा 36 हो जाते हैं। अगेन हमारे पास 1 डिजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये सोल्यूशन क्या देगा 396। तो इस तरह से पहले वाले का आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट क्या आ गया 36। अगर आप मान लीजिए और वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, 2.25 का आप क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। 1 1 ज़ा 1, पहले पढ़ेंगे आप 2 के लिए टेबल, 2 में से 1 गया, 1 रह गया, 1 में 1 ऐड किया, आपके पास 2 आ गया। आगे आ गया डेसिमल, लगा देंगे यहाँ पे डेसिमल, 25 हमने नीचे ले लिया। अब 25 5 ज़ा, आपको पता है 125 होते हैं, तो सीधा सा पूरा डिवाइड हो गया ये, तो 125 आपका आ गया, और आपका सोल्यूशन क्या आ गया, स्क्वायर रूट 1.5 आंसर। ठीक है, इस तरह से ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ का क्वेश्चन आया है, जहाँ पे एक पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो बताया गया है दिन के अलग अलग टाइम पे, जैसे कि 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 अलॉन्ग एक्स एक्सिस अप टू 3 PM, और वाई एक्सिस में लिया है कि कितने डिग्री आता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड आता है, 34 से स्टार्ट करके 39 तक, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का मैक्स जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 होता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर आएगा तो उससे ऊपर जाएगा धीरे धीरे, वैसे ही कुछ। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 2 PM। 2 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर क्या था, तो एक्स एक्सिस पे हम ढूंढेंगे 2 PM क्या है, कहाँ है, तो 2 PM आपका ये रहा, अलॉन्ग द वाई एक्सिस आपका कितना रहा, ये 37 और 36 के बिल्कुल सेंटर में है,
ठीक है, मीन्स दिस इज़ 36.5। तो 2 PM पे टेम्परेचर कितना था? 36.5। ओके। सेकेंड पार्ट, व्हेन वॉज पेशेंट्स टेम्परेचर इज़ 38.5 डिग्री। तो हम टेम्परेचर वाली लाइन में जाएंगे, 38 वाला ये है, 38.5 मतलब 38 और 9 के बिल्कुल सेंटर में वो ये रहा। तो कितने बजे था? 12 नून। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12 नून।